दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकली डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। भारत में ऊंचे हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज या प्लेन्स, डेजर्ट या सी कोस्ट, वैली या फिर डेल्टा, ये सब ज्योग्राफिकल फीचर्स देखे जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम माउंटेन रेंजेस और हिल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिमालयन माउंटेन्स से। हिमालयाज में सीरीज ऑफ पैरेलल और कन्वर्जिंग माउंटेन रेंजेस कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, जिसमें मेन है ग्रेटर हिमालयन रेंज, जिसके अंदर ग्रेटर हिमालयाज और ट्रांस हिमालयन रेंजेस इंक्लूडेड है। फिर है मिडिल हिमालयाज और शिवालिक या आउटर हिमालयाज, जो ग्रेटर प्लेन्स और लेसर हिमालय के बीच में लोकेटेड है। शिवालिक को डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है, जैसे कि जम्मू रीजन में इसे जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड में इसे धांग रेंज के नाम से और दुधवा रेंज के नाम से जाना जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसे डफला, मेरी, अबोर एंड मिसमी हिल्स के नाम दिए गए हैं। वहीं दार्जिलिंग और सिक्किम में देखें तो ये रेंज ईस्टवर्ड डायरेक्शन में लाई करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक है, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करते हैं। ग्रेट हिमालयन रेंज या फिर सेंट्रल एक्सियल रेंज के अप्रोक्सीमेट लेंथ की बात करें तो ये ईस्ट टू वेस्ट 2500 किलोमीटर है, और नॉर्थ टू साउथ इनकी विड्थ 160 से 400 किलोमीटर तक वेरी करते हैं। दोस्तों, हिमालयाज के विद इन लार्ज स्केल वेरिएशंस हैं। रिलीफ, अलाइनमेंट ऑफ रेंजेस और जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर हिमालयाज को फॉलोइंग सब डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, नंबर 2 हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज, नंबर 3 दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, नंबर 4 अरुणाचल हिमालयाज, और 5th पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। आइए अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। कश्मीर हिमालय सीरीज ऑफ रेंजेस जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल से कंप्राइज्ड है। कश्मीर हिमालयाज के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एक कूल डेजर्ट है, और ये ग्रेटर हिमालयाज और काराकोरम रेंजेस के बीच लाई करता है। इसके अलावा ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल रेंज के बीच वैली ऑफ कश्मीर और फेमस डल लेक लोकेटेड है। इसके अलावा साउथ एशिया के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जैसे कि बाल्टोरो, सियाचिन भी इसी रीजन में पाए जाते हैं। आपको बता दें, कश्मीर वैली करेवास फॉर्मेशन के लिए फेमस है, जो कि जाफरान कल्टीवेशन के लिए काफी यूजफुल है, और ये करेवास ग्लेशियल क्ले, मोराइंस और अदर मटेरियल्स से एम्बेडेड थिक डिपॉजिट्स हैं। इस रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयाज में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर में फोटूला और लद्दाख रेंज में खारदुंगला। इसके अलावा यहाँ डल लेक और वुलर लेक जैसे फ्रेश वाटर लेक्स और पेंगोंग शो और शो मुरेरी जैसे सॉल्ट वाटर लेक्स भी पाए जाते हैं। आइए अब कश्मीर हिमालयाज के कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में भी देख लेते हैं। काराकोरम रेंज में लोकेटेड है वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट और भारत का हाईएस्ट पीक, दैट इज K2। इसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा साल्टोरो माउंटेन रेंज में भारत का 4th हाईएस्ट पीक साल्टोरो पीक और सियाचिन ग्लेशियर भी लोकेटेड है। काराकोरम रेंज के साउथ वेस्ट में है इंडिया का 5th हाईएस्ट पीक सासेर कांगड़ी पीक, जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। इसके बाद है भारत का 6th हाईएस्ट पीक मामोस्तोंग कांगड़ी पीक, जो ग्रेट काराकोरम माउंटेन के रीमो मुस्तांग सब रेंज का टालेस्ट पीक है, और ये सियाचिन ग्लेशियर के करीब लोकेटेड है। नेक्स्ट है रीमो मुस्तांग के नॉर्थ में लोकेटेड इंडिया का 7th हाईएस्ट पीक रीमो 1। रीमो माउंटेन सीरीज में 4 पीक्स हैं, जिसमें रीमो 1 हाईएस्ट है, और ये सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है। कश्मीर हिमालय से फ्लो होने वाले रिवर्स की बात करें तो यहाँ से झेलम, चिनाब और उनकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं, और कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर तो झेलम के किनारे पर ही बसी हुई है। इस रीजन के सदर्न मोस्ट पार्ट में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज या दून्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें जम्मू दून और पठानकोट दून कुछ प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। आइए अब देखते हैं हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयाज के बारे में। हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयाज अप्रोक्सीमेटली वेस्ट में रावी और ईस्ट में काली के बीच लाई करते हैं। इस रीजन से फ्लो होने वाली रिवर्स की बात करें तो यहाँ इंडस के साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि रावी,
ब्यास, सतलुज और गंगा के साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि यमुना, घाघरा का नाम आता है। हिमाचल हिमालयास का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट लद्दाख कोल्ड डेजर्ट के एक्सटेंशन है, जो कि लाहुल और स्पीति के स्पीति सब डिवीजन में लाई करता है। और हिमालयास के 3 रेंजेस यानी ग्रेट हिमालयास और लेसर हिमालयास इस सेक्शन में काफी प्रोमिनेंट है, जिन्हें हिमाचल में धौलाधर तो उत्तराखंड में नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा शिवालिक रेंज यहाँ नॉर्थ से साउथ की ओर लाई करती है। लेसर हिमालय के इस सेक्शन में अराउंड 1000 टू 2000 ऑल्टीट्यूड के बिटवीन ब्रिटिशर्स ने धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कसौली, अल्मोड़ा, लेंसडाउन और रानीखेत जैसे कैंटोनमेंट टाउन्स और हेल्थ रिजॉर्ट्स डेवलप किए थे, जहां आज भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। फिजियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रीजन में शिवालिक और दून फॉर्मेशन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। चंडीगढ़ कालका दून, नालगढ़ दून, देहरादून, हरिके दून और कोटा दून यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट दून्स हैं, जिनमें देहरादून सबसे लार्जेस्ट है। ग्रेट हिमालयन रेंजेस में वैलीज मोस्टली एक नॉमेडिक ग्रुप भोटियास द्वारा इनहैबिटेड किया जाता है, जो समर्स के टाइम पर ग्रासलैंड बुग्याल्स में माइग्रेट कर जाते हैं। आपको बता दें कि वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसी रीजन में लोकेटेड है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयाज में नंदा देवी लोकेटेड है और इसके करीब है नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एनलिस्टेड है। इसके अलावा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जास्कर माउंटेन रेंज में कामेट पीक और कुमाऊं सेंचुरी के नॉर्दर्न रीजन में हरदेओल पीक लोकेटेड है, जो नंदा देवी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब नेक्स्ट है उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयाज में गंगोत्री ग्रुप का चौखंबा पीक, जो कि भारत का 9th लार्जेस्ट पीक है। और चौखंबा के बाद आता है भारत का 10th हाईएस्ट पीक, दैट इज त्रिशूल, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में सिचुएटेड है। दोस्तों, अब बात करते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज की, जो वेस्ट में नेपाल हिमालयाज और ईस्ट में भूटान हिमालयाज से घिरे हैं। इस रीजन से तीस्ता जैसी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं और इंडिया का 2nd हाईएस्ट और वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक कंचनजंगा इसी रीजन में लोकेटेड है। ये माउंटेन वेस्ट में तामूर रिवर, नॉर्थ में लोनाक रिवर और जोंगशांगला और ईस्ट में तीस्ता रिवर से घिरे हुए हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हिमालय और सिक्किम के बॉर्डर रीजन में लाई करता है। इसके एडजॉइनिंग में कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूडेड है, लोकेटेड है। इस रीजन के हायर रीचेस लेप्चा ट्राइब्स द्वारा इनहैबिटेड हैं। यहाँ के फिजिकल कंडीशंस जैसे मॉडरेट स्लोप, thick soil cover with high organic content और throughout the year well distributed rainfall और mild winters का एडवांटेज लेते हुए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया। हिमालयाज के इस रीजन में शिवालिक फॉर्मेशन के स्थान पर द्वार फॉर्मेशन देखे जा सकते हैं, जिसका यूज टी गार्डन्स के डेवलपमेंट में किया गया है। अब हम बात करेंगे अरुणाचल हिमालयाज की, जो कि भूटान हिमालयाज से ईस्ट में और बीफुहू पास तक एक्सटेंडेड है और इनका जनरल डायरेक्शन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। इस रीजन में खांगटू और नामचा बरवा जैसे इंपॉर्टेंट पीक्स भी लोकेटेड हैं। इसके अलावा इस रीजन को ब्रह्मपुत्रा, कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित जैसे रिवर्स द्वारा ड्रेन किया जाता है। अरुणाचल हिमालयाज की एक खास बात है यहाँ रिजाइड करने वाले न्यूमरस एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें तो उनमें मोनपा, डफला, अबूर, मिशमी, निशी, नागा ट्राइब्स रिजाइड करती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स की। पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स हिमालयाज का साउथवर्ड एक्सटेंशन है और इसका जनरल अलाइनमेंट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है। दिहांग गॉड से हिमालयाज साउथवर्ड बेंड होती हैं और लो हिल्स की एक सीरीज फॉर्म करते हुए इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अलोंग नॉर्थ में अरुणाचल से लेकर साउथ में मिजोरम तक जाती हैं। लोकली इन हिल्स को डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है, जैसे कि नॉर्थ में पटकाई बम, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स के नाम से, वहीं पर साउथ में मीजो या लुसाई हिल्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पटकाई बम हिल्स स्ट्रॉन्ग स्टैंडस्टोन से बना हुआ है और ये नागा हिल्स में मर्ज हो जाती हैं और सारामती यहाँ की हाईएस्ट पीक है। आपको बता दें कि पटकाई बम और नागा हिल्स इंडिया और म्यांमार के बीच में एक वाटरशेड का फॉर्मेशन करती हैं। इनके साउथ में लोकेटेड है मणिपुर हिल्स, जो कि बरेल रेंज द्वारा नागा हिल्स से सेपरेटेड हैं। फर्दर देखो तो बरेल रेंज के वेस्ट में जैंतिया, खासी और गारो हिल्स हैं, जो कि पेनिनसुलर ब्लॉक का ही एक एक्सटेंशन है, जिन्हें गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स मेन ब्लॉक से सेपरेट करती हैं।
मणिपुर हिल्स के साउथ में मीजो हिल्स या लुसाई हिल्स लोकेटेड हैं, जहां लोकेटेड है ब्लू माउंटेन जो कि यहां की हाईएस्ट पीक है। हिमालयन रेंजेस के बाद अब हम देखेंगे अरावली रेंजेस के बारे में। दिल्ली से गुजरात तक जाती अरावली रेंज का अलाइनमेंट नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है और ये वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में से एक है, जो हरिद्वार तक कंटिन्यूड है, जहां ये गंगा के एल्यूवियम प्लेन्स के अंडर बरीड है। कुछ ज्योग्राफर्स के अकॉर्डिंग अरावलीज का एक ब्रांच लक्षद्वीप आर्कीपेलागो तक भी एक्सटेंडेड है और दूसरा ब्रांच आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तक एक्सटेंडेड है। राजस्थान में ये अरावलीज डिस्टिंक्टली विजिबल हैं, लेकिन हरियाणा और दिल्ली में ये लेस डिस्टिंक्ट हैं। राजस्थान के अरावलीज में ही लोकेटेड है माउंट आबू, जिसे बनास वैली द्वारा मेन रेंज से सेपरेट किया जाता है और इसी माउंट आबू में लोकेटेड है यहाँ की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। इसके अलावा इन माउंटेन रेंजेस में पिपली घाट, दिवेर और देसूरी जैसे पासेस भी हैं, जहां से रोड और रेलवे मूवमेंट्स पॉसिबल हो पाते हैं। अरावली के बाद बात करते हैं विंध्यन माउंटेन रेंज के बारे में, जो नर्मदा वैली के ऑलमोस्ट पैरेलल ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में गुजरात के जोबाद से लेकर बिहार के सासाराम तक जाती हैं। इसकी लेंथ करीब 1200 किलोमीटर है और इसकी जनरल एलिवेशन करीब 300 से 650 मीटर तक जाती है। विंध्यास ईस्ट में बर्नेर और कैमूर हिल्स के नाम से कंटिन्यू करती हैं। आपको बता दें कि ये रेंज गंगा सिस्टम और साउथ इंडिया के रिवर सिस्टम्स के बीच में एक वाटरशेड की तरह काम करता है। यहाँ से फ्लो होने वाली रिवर्स की बात करें तो चंबल, बेतवा और केन का नाम आता है। इंडिया के माउंटेन रेंजेस में अब हम बात करेंगे सतपुड़ा रेंज के बारे में। सतपुड़ा 7 माउंटेन्स की एक सीरीज है। 900 किलोमीटर लंबी सतपुड़ा विंध्यास के साउथ में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रफली नर्मदा और तापी के पैरेलल रन करती है। सतपुड़ा के पार्ट्स फोल्डेड और अपहीव्ड हैं और इन्हें स्ट्रक्चरल अपलिफ्ट या होस्ट भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पचमढ़ी के करीब महादेव हिल्स में लोकेटेड है धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा अमरकंटक भी यहाँ की एक इंपॉर्टेंट पीक है। सतपुड़ा रेंजेस के बाद अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री के बारे में। सह्याद्री तापी वैली से कन्याकुमारी के नॉर्थ तक करीब 1600 किलोमीटर तक जाते हुए डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न एज को फॉर्म करती है। ये इंडिया के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु स्टेट में रन करते हुए डेक्कन प्लेट्यू को नैरो कोस्टल प्लेन से सेपरेट करती है। आपको बता दें वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इंक्लूडेड है और साथ ही ये वर्ल्ड के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से भी एक है। इन्हें हिमालय से भी ओल्ड कंसीडर किया जाता है और ये इंडियन मॉनसून को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। वेस्टर्न घाट्स नीलगिरी माउंटेन्स में ईस्टर्न घाट से मीट करती हैं। नीलगिरी सह्याद्री को कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन में ज्वाइन करती है और अनामुडी यहाँ की हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा अनामलाई, पालानी, कार्डमोम हिल्स, डोडाबेटा, महाबलेश्वर, मुकुर्ती और कोलरी बेटा यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पीक्स हैं। साथ ही वेस्टर्न घाट्स में थाल घाट और भोर घाट जैसे पासेस लोकेटेड हैं, जो वेस्ट के कोंकण प्लेन को ईस्ट के डेक्कन प्लेट्यू से कनेक्ट करता है। वेस्टर्न घाट का सदर्न सेक्शन पाल घाट गैप या पलक्कड़ गैप द्वारा मेन सह्याद्री से सेपरेटेड है। पाल घाट एक रिफ्ट वैली है जो कि तमिलनाडु के प्लेन्स को केरला के कोस्टल प्लेन से कनेक्ट करता है। वेस्टर्न घाट्स के बाद अब हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स की, जो इंडिया के ईस्ट कोस्ट के ऑलमोस्ट पैरेलल रन करती हैं। ईस्टर्न घाट्स ओडिशा में महानदी से स्टार्ट होकर तमिलनाडु के वैगई रिवर तक रन करती हैं। लेकिन ईस्टर्न घाट्स में स्ट्रक्चरल यूनिटी और फिजियोग्राफिक कंटिन्यूटी की कमी है और इसी कारण यहाँ के हिल्स को जनरली इंडिपेंडेंट यूनिट्स की तरह भी ट्रीट किया जाता है। ईस्टर्न घाट के नॉर्दर्न पार्ट्स महानदी और गोदावरी के बीच ही ट्रू माउंटेन कैरेक्टर शो करते हैं, जहां मलिया और मादुंगुला कोंडा रेंजेस लोकेटेड है। महेंद्रगिरी मलिया रेंज की टालिस पीक है और अराकू वैली में लोकेटेड जिंदागढ़ा पीक पूरे ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है और सिंकराम गुट्टा यहाँ की प्रोमिनेंट पीक्स हैं। गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के बीच ईस्टर्न घाट्स अपना हिली कैरेक्टर लूज कर देती हैं और यहाँ गोंडवाना फॉर्मेशन डोमिनेंस देखी जा सकती है।
इसके बाद आंध्र प्रदेश के कुडैप और कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के बीच लोकेटेड है ईस्टर्न घाट्स के हिल्स, जिनको हम नल्ला मल्ला रेंज के नाम से जानते हैं, और इसके सदर्न पार्ट को पालकोंडा रेंज के नाम से जाना जाता है। साउथ की तरफ जाते हुए इन हिल्स की हाइट्स में गिरावट आती रहती है और केवल जावाड़ी हिल्स और शेवरॉय कलारायन हिल्स ही 1000 मीटर के साथ अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स को शो करती हैं। फर्दर ये ईस्टर्न घाट्स नीलगिरीज में वेस्टर्न घाट्स के साथ जाके मर्ज हो जाती हैं। इंडिया के माउंटेन रेंजेस पर यह था हमारा वीडियो। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।